हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी मॉडर्न इंडिया की अगली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे डचों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर डचों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में पता नहीं चलता। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, डच भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो डच भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? मछलीपट्टनम आए थे। ठीक है, डच सबसे पहले कहाँ आए थे? एक बार आप लोग बताइए। मछलीपट्टनम आए थे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से क्लास से जुड़े रहना। ठीक है, कहाँ पर आए थे? मछलीपट्टनम आए थे। तो क्लास पे शेयर करते चलिएगा, जल्दी से जल्दी शेयर करते चलिएगा क्लास पे, और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डच भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? मछलीपट्टनम आए थे। तो इसका राइट आंसर है सी। ओके, राइट आंसर क्या है इसका? सी। तो चलिए आगे बढ़े। मछलीपट्टनम इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किया था? बताइए। 1602 में, 1605 में? बताइए अपना पहला। इन्होंने 1605 में किया था। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1605 में किया था। तो भारत में डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1605 में स्थापित किया था। इसका राइट आंसर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन इसका क्या हो सकता है? तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए चले चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तो हुई थी 1600 में। देखना आप, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ओके, कब हुई थी? 1600 में। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1605 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1605 में। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, दोनों को याद रखना। आप फंस सकते हैं, आप 1602 भी लगा सकते हैं या 1600 लगा सकते हैं, इसलिए दोनों को कंबाइन करके रखना कि दोनों में अलग अलग डिफरेंस होती है। डच लगा हुआ है तो 1602 में, ईस्ट इंडिया है तो 1600। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डचों ने भारत में अपना पहली जो स्थायी कारखाना, बताइए स्थायी कारखाना कहाँ पर लगा रखा था इन्होंने? तो डचों ने अपना भारत में जो पहला स्थायी कारखाना वो पुलिकट में लगाया था। कहाँ पर लगाया था? पुलिकट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, पुलिकट। ओके, डी इसका राइट आंसर है। और आप लोगों के मन से क्या है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो पुलिकट है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। ओके, पुलिकट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में डचों की जो प्रमुख बंदरगाह वो कौन सी है? भारत में डचों का प्रमुख बंदरगाह बता दीजिए आप लोग को। भारत में जो डचों का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है नागापट्टनम। ठीक है, भारत में तो डचों का नागापट्टनम ही था। ठीक है, क्या था? नागापट्टनम। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी हो सकता है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि डचों और अंग्रेजों के बीच 1767 के युद्ध में निर्णायक युद्ध हुआ था। तो बांडीवास का ये युद्ध था। ठीक है, 1767 में जो युद्ध हुआ था वो बांडीवास का युद्ध हुआ था। ओके, और एक निर्णायक युद्ध था। कैसा युद्ध था? एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो इस निर्णायक युद्ध की कहानी के बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, बट अभी नहीं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बांडीवास का युद्ध हुआ है। ठीक है, बांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सेवंथ। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डचों को बांडीवास की लड़ाई में किसने हराया था? बताइए, डचों को बांडीवास की लड़ाई में किसने हराया था? डचों को बांडीवास की लड़ाई में किसने हराया था? बताइए। डचों को बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था, वो भी सर आयर कूट ने। किसने? सर आयर कूट ने। ओके, तो डचों को जो बांडीवास की लड़ाई है ना, तो सर आयर कूट ने हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डचों का भारत में मुख्य व्यापारिक उद्देश्य क्या था? अच्छा जी बताइए आप कि डचों का जो भारत में जो मुख्य व्यापारिक उद्देश्य था वो क्या था? इनका जो मुख्य व्यापारिक उद्देश्य था वो मसाला था। ठीक है, क्या था? मसाला, मसाले का व्यापार करते थे लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। डेट नहीं कहते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, डचों का जो मुख्यालय था वो शुरू में कहाँ था? शुरू में डचों का मुख्यालय बता दीजिए आप एक बार। तो शुरू में इनका जो मुख्यालय था वो शायद पुलिकट था या नागापट्टनम था। बताइए, तो इसका राइट आंसर इज भी हो सकता है। ठीक है, तो डचों का जो मुख्यालय था वो क्या था? पुलिकट था। ठीक है, डचों का जो मुख्यालय था वो शुरू में तो पुलिकट था, बाद में गोवा पहुंच गया था। डचों ने कौन से द्वीप को प्रमुख व्यापार केंद्र बनाया था? तो वो बनाया था इन्होंने मलक्का को। किसको? मलक्का को। अंडमान नहीं बनाया था, न लक्षद्वीप ने, न ही नीदरलैंड। मलक्का था वो। क्या था? मलक्का। ओके, मलक्का राइट इज द
आंसर, ठीक है। डचों ने किस यूरोपीय शक्ति से कोच्चि छीना था, बता दीजिए आप लोग बता दीजिए। डचों ने किसी वो कोच्चि छीना था इन्होंने किससे, पुर्तगालियों से, ठीक है। किससे छीना था, पुर्तगालियों से, ओके। तो यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन निपट चुका है, ठीक है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं कि डचों ने भारत में किस भाषा में व्यापारिक अभिलेख तैयार किए थे, वो किए थे उन्होंने डच भाषा में, ठीक है। डचों की भाषा डच ही हो सकती है, तो कोई हो नहीं सकती, इतना आप लोग जानते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि डचों की भारत में प्रमुख स्पैदी शक्ति बताइए। डचों की भारत में प्रमुख स्पैदी जो शक्ति थी वो कौन सी थी, बताइए। इंग्लैंड की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में लिखा होगा बांडीवास युद्ध किस वर्ष हुआ था, यानी किस सन में हुआ था, तो 1759 में बांडीवास युद्ध हुआ था, ठीक है। 1797 का और बांडीवास 1759 में, ओके। राइट आंसर है बी। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, बताइए इस क्वेश्चन का। ये बांडीवास युद्ध किस राज्य में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु राज्य में बांडीवास युद्ध हुआ था। और भारत में डचों की सबसे अंतिम चौकी कौन सी थी, बताइए। भारत में डचों की अंतिम चौकी कौन सी थी, कोच्चि, ठीक है। सबसे पहली पुलिकट और अंतिम कोच्चि। तो भारत में डचों की जो पहली जो फैक्ट्री थी, चौकी थी, वो थी नागापट्टनम, और बाद में कोच्चि पर आ गए थे, ठीक है। तो पुलिकट सबसे पहले और कोच्चि सबसे बाद में, और नागापट्टनम पर उतरे हुए थे। भारत में डचों का प्रभाव पूरी तरह से कब समाप्त हुआ था, बताइए। तो 1825 में हुआ था, जब डच भारत में आए तो नागापट्टनम में, और पहली जो चौकी थी वो पुलिकट और अंतिम थी कोच्चि। चलिए अगला क्वेश्चन 18। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ कि डचों ने किस क्षेत्र में बागवानी मसालों का व्यापार किया था, वो केरल में। केरल में होते हैं ना बागवानी मसाला, तो डचों ने किस क्षेत्र में बागवानी मसालों का व्यापार किया था, वो केरल में किया था, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 19 में, ठीक है। तो डचों का भारत में मुख्य निर्यात क्या था, तो मसाला था। 2 बार पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, कि मसाला डचों का भारत में मुख्य व्यापार था, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं जो 20, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन क्या है, तो इसको बाद देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे का हमारा क्वेश्चन रहेगा मेन मोटिव कि डचों का भारत में आगमन किस उद्देश्य से हुआ था। तो इनका उद्देश्य था ओनली व्यापार करना, ना तो भारत के लोगों को ढंग से पहचानते थे, व्यापार ही इनका सब कुछ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 20वां क्वेश्चन कि डचों का भारत में आगमन किस उद्देश्य से हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि डचों ने किस बंदरगाह को इंग्लैंड के विरुद्ध अपने ठिकाने के रूप में प्रयोग किया था, बताइए। डचों ने किस बंदरगाह को इंग्लैंड के विरुद्ध, बताइए, बता सकते हैं ना आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो सकता है वो, उसको क्या कहते हैं डचों ने, वो बांडीवास, ठीक है। नागापट्टनम इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो डचों ने किस बंदरगाह को इंग्लैंड के विरुद्ध अपने ठिकाने के रूप में प्रयोग किया था, बताइए। आप लोग बताइए, सूरत, बांडीवास, नागापट्टनम। तो नागापट्टनम इसका राइट आंसर है, ठीक है। नागापट्टनम इसका राइट आंसर है, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब चलिए अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका आंसर बताइए आप लोग जब तक, बताइए इसका आंसर। नीदरलैंड। डचों ने भारत में किस राज्य में अधिक व्यापार केंद्र स्थापित किए थे, इसका क्या आंसर हो सकता है। डचों ने भारत में किस राज्य में, तो तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पर, तमिलनाडु। चलिए हम आपको आंसर भी बताते हैं, देखो तमिलनाडु राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और जो कोरोमंडल तट पर पड़ता है। डचों का भारत में शासनकाल किस श्रेणी में आता है, तो पूर्व औपनिवेशिक में आता है, ठीक है। डचों का शासनकाल पूर्व औपनिवेशिक में आता है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो 25वां क्वेश्चन, ठीक है। इसका पूर्व औपनिवेशिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में डच शासन के पतन का प्रमुख कारण बता दीजिए आप एक बार, कि भारत में डचों का जो पतन हुआ था वो किस कारण से, वो हुआ था अंग्रेजों से हार, ठीक है। डच अंग्रेजों से हार गए थे, ओके, राइट, ठीक है। चलिए
ठीक है कि नहीं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो अंग्रेजों से हार करनी पड़ी इन लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डचों ने भारत में सर्वप्रथम कृषि व्यापार अनुबंध किया। तो डचों ने भारत में सर्वप्रथम जो व्यापार का अनुबंध किया था वो स्थानीय शासकों से किया था। ठीक है, स्थानीय शासकों से। ओके, डचों ने भारत में सर्वप्रथम कृषि व्यापार अनुबंध लगाया था, बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लगाया था स्थानीय शासकों से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डचों ने निम्न में से किस बंदरगाह पर समुद्री किला बनाया था। तो डचों ने किस बंदरगाह पर अपना समुद्री किला बनाया था, बताइए। देखो, डचों ने निम्न में से किस बंदरगाह पर समुद्री किला बनाया था। तो नागापट्टनम पर। ओके, नागापट्टनम पर डचों ने अपना समुद्री किला बनाया था। भारत से डच व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था। भारत से डच व्यापार का जो मार्ग था वो अरब सागर था। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें आप कि भारत से जो डच व्यापार का प्रमुख मार्ग था वो कौन सा था, वो अरब सागर था। डचों की भारत में पहली हार किस युद्ध में हुई थी। डचों की भारत में पहली हार किस युद्ध में हुई थी, बताइए। तो इनकी हार हुई थी बांदीवासी में। ठीक है, बांदीवासी युद्ध में 1763 में लड़ा गया था। डचों की गतिविधियों का भारत में मुख्य केंद्र किसके अधीन आता था। देखो, डचों की गतिविधियों का भारत में जो मुख्य केंद्र वो किसके अधीन आता था, बताइए। किसके अधीन आता था। तो ये आता था, बताइए। जो डचों की गतिविधियों का भारत में केंद्र है वो किसके अधीन आता था। एक इसका एक ऑप्शन है डच प्रशासन के अधीन। किसके, डच प्रशासन के अधीन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बट आज का मेरा मेन मोटिव इसके साथ एक है कि आप लोगों के जो कहानी जुड़ी हुई है हिस्ट्री की। देखो, मैं अभी एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाता हूँ। यदि आप जोड़ना चाहते हैं हिस्ट्री से तो आप इस मानदंड क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। ठीक है, किससे, मानदंड क्लासेस एप्लीकेशन से। किससे जुड़ जाइए, मानदंड क्लासेस एप्लीकेशन से। इसमें आप देखो एसएससी CHSL हिस्ट्री लाइव बैच करना 2.0। ठीक है, करना बैच 2.0 499 का था, जो कि 99 रुपये में मात्र 80% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप कूपन कोड लगाते हैं MC098। इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और एक 1 ईयर के लिए तो 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। इसकी खासियत देखो पहले। इसकी खासियत लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, टेस्ट सीरीज, PDF, एक बैच की वैधता। इसमें और क्या क्या मिलेगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ लाइव लेक्चर लिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और 7 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में आप ज्वाइन करने से मतलब नहीं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, मानव क्लासेस एप्लीकेशन। इसके थ्रू आप पेज को ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी CHSL मई में फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स।